गुड इवनिंग एवरीवन। कल की वीडियो में हमने देखा था कि स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, स्ट्रिंग्स के साथ क्या फ़ायदा होता है। बट हमने एक पॉइंटर लास्ट में डिस्कस किया था, जो स्ट्रिंग्स होती है वो इम्यूटेबल होती है। हम इम्यूटेबल का एक तरह से इलैबोरेशन देखते हैं कि इम्यूटेबल का क्या मतलब होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ये एक पेन डॉक्यूमेंट पे मैंने इलैबोरेट करने की कोशिश की है। सबसे पहले एक काम किया कि स्ट्रिंग नेम इक्वल टू टी ले लिया। अब मेरे पास स्ट्रिंग एक नेम इक्वल टू टी है। सो बेसिकली मेरे पास यहाँ पे एक स्टैक होगी जो मेरे पास मेमोरी में होगी। स्टैक के अंदर मैं नेम नाम का एक वेरिएबल बनाऊँगा और इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर फर्दर मैं क्या करूँगा कि मेरा यहाँ पे जो हीप मेमोरी है उसके अंदर टी बेसिकली ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। फिर मैं सिंपली मैंने कल कॉन्कैटिनेट मेथड किया था। कॉन्कैटिनेट मेथड में क्या होता है कि जो नेम होता है, नेम में अभी टी पर है, टी प्लस आर करूँगा। सो कहीं न कहीं मेमोरी से ना ये मेरा डिलीट हो जाएगा और फिर टी आर बेसिकली आ जाएगा। फर्दर अब मैं फिर से आई करता हूँ तो ये मेमोरी से हट जाएगा और ये मेरे पास लेटेस्ट हो जाएगा। व्हेयरएज़ फिर फर्दर ये एंड फर्दर ये एंड फर्दर फाइनली त्रिशु मेरा पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। सो कुछ अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूँ तो स्ट्रिंग मेरी इस तरीके से काम करती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो हीप मेमोरी है कुछ मिली सेकेंड्स, 1 मिली सेकेंड या 2 मिली सेकेंड्स का फ़र्क रहेगा। पर जब हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस करते हैं, सो वहाँ पे बेसिकली सेकेंड्स का फ़र्क आ जाता है और कहीं न कहीं मेरा जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो ख़राब हो जाता है। सो इसी को देखते ही एक तरह से जावा में मुझे एक नया प्लेटफ़ॉर्म मिला, एक नई क्वालिटी मिली जिसे हम बेसिकली हीप मेमोरी कहते हैं। सो इसका एग्ज़ाम्पल तो हीप मेमोरी में सॉरी दैट इज़ स्ट्रिंग बिल्डर मिला। तो जब मैं स्ट्रिंग बिल्डर लूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट अगर सबसे पहले यही सेम होता तो वहाँ पे बेसिकली अपेंड होता है। तो अपेंड के लिए अगर एज़्यूम करो ये सारा नहीं होता, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इस सबको बेसिकली डिलीट कर देता, सो और यहाँ पे ये सारे को भी मैं डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद फाइनली अगर मेरे पास यहाँ से ऐसे होता और ऐसे होने के बाद अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले टी करता, टी के बाद आर करता, सो स्ट्रिंग बिल्डर में बाय डिफ़ॉल्ट वो यहीं पे ओरिजिनल वाले पॉइंटर को ही चेंज करता। जैसे पहले टी आर आई एस एच एंड यू। आई नो दैट थोड़े वो राइटिंग गंदी है, बट बाय डिफ़ॉल्ट वो एक ही पॉइंटर को रिफ्लेक्ट करता, बार-बार पॉइंटर्स ना चेंज करता, जिससे मेरी मेमोरी में स्पेस आ जाती। सो ये कंसेप्ट है बेसिकली स्ट्रिंग से स्ट्रिंग बिल्डर पे जाने पे, बट मुझे काफ़ी सारे यहाँ पे बेसिकली मेथड मिलते हैं। चलिए अब उन मेथड को देखते हैं कि मेरे पास कौन से मेथड हैं। सबसे पहले स्ट्रिंग बिल्डर को डिक्लेयर करने का हम देखते हैं कि किस तरह से हम स्ट्रिंग करते हैं। हम बेसिकली स्ट्रिंग इक्वल टू एस इज़ इक्वल टू लेते थे। सो यहाँ पे अगर मुझे स्ट्रिंग बिल्डर डिफाइन करना है, सो लिखूँगा स्ट्रिंग बिल्डर b1 इक्वल टू न्यू और फिर मैंने ले लिया स्ट्रिंग बिल्डर। सो जैसे हम बेसिकली ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बना दिए, यहाँ पे मैं अपना या तो स्ट्रिंग को स्ट्रिंग बिल्डर में चेंज कर सकता हूँ या मैं डायरेक्टली यहाँ पे दे सकता हूँ, दैट इज़ त्रिशु त्रिशु दे देता हूँ पहले। सो जैसे ही मैंने त्रिशु दिया, सो त्रिशु देने के बाद अगर मैं रन करूँगा, अगर मैं यहाँ पे एस आउट करूँ और एस आउट करने के बाद B1 करूँ, सो B1 करने के बाद अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूँगा, सो रन करने में बिल्कुल जैसे आपका वैसे आता है त्रिशु, सो बिल्कुल स्ट्रिंग की तरह आएगा, यहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं होगा। बट जो डिफरेंस मैंने बताया वो तो आएगा ही आएगा। अब उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट पॉइंटर की बात करूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट जैसे अब मेरे पास वहाँ करैक्टर ऐड होता था, यहाँ पे भी सिमिलरली मेरे पास करैक्टर ऐड है। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एस आउट कर दिया, एस आउट, और एस आउट करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट एक मिनट इसे ना क्लोज कर देते हैं। एस आउट करने के बाद यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस तरह ले लेता हूँ और द करेक्टर एट थर्ड इंडेक्स इज और यहाँ करता हूँ प्लस, दैट इज़ b1 डॉट कैर एट, और यहाँ पे मैं टू इंडेक्स दे देता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 2 इंडेक्स दे दिया। सो जैसे आपका वहाँ होता था 2 tr, वहाँ पे आ जाएगा थर्ड इंडेक्स इज tri। सो बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास यहाँ पे i इंडेक्स आ गया है और i इंडेक्स को लाने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अब यहाँ पे इंडेक्स ये आ गया।
सो अब नेक्स्ट मेथड है मेरे पास जो यहाँ पे स्पेशल मिलता है मुझे, दैट इज़ सेट करेक्टर एट। अब ये नया मेथड है जो मुझे स्ट्रिंग बिल्डर देता है। वहाँ पे बेसिकली अगर मुझे कुछ अपेंड करना होता तो नहीं कर पाता था। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे रिप्लेस करना है कोई TRUSHU करना होगा, सो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, दैट इज़ B1 डॉट सेट करेक्टर एट। सो सबसे पहले तो मुझे इंडेक्स देना पड़ेगा और करेक्टर देना पड़ेगा। जैसे मैंने किया जो टू इंडेक्स पे मुझे बाय डिफ़ॉल्ट आप क्या करो, यू चेंज करके दे दो। सो इसका यूज़ केस कल हम करेंगे जब हम बेसिकली एक रिवर्स नाम का मेथड बताएंगे। एक क्वेश्चन है जो मैं बेसिकली इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछता हूँ और हर स्टूडेंट कंफ्यूज होता है उस क्वेश्चन में, तो वो जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी आई विल बी क्रिएटिंग दैट कि यार एक तरह से मैं इतने लोगों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ तो कहीं ना कहीं आई शुड गिव द सॉल्यूशन एज वेल ऑनलाइन। सो इसे जैसे ही मैं रन करूँगा तो फॉर एग्जांपल अब मेरे पास इसने तो वो वाली नई लूप नहीं दी। सो यहाँ पे एस आउट कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ B1। सो जैसे मैंने B1 किया और इसे रन किया, सो TRISHU की जगह TRUSHU कर दिया। सो ये हो गया जी सेट करेक्टर एट। सेट करेक्टर एट के बाद नेक्स्ट में, अब सेट करेक्टर एट में एक प्रॉब्लम थी कि सेट करेक्टर एट में आप बेसिकली उसका इंडेक्स नहीं, मतलब आप उसे खींच के नहीं अपेंड नहीं करवा पा रहे थे। बट अब मैं बेसिकली नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगा, बेसिकली अपेंड भी करवाऊँगा। अब अपेंड ये तो सेट करेक्टर एट यू हो गया, सो TRIUSHU करना था। सो बाय डिफ़ॉल्ट मैं क्या करूँगा, B1 डॉट इंसर्ट। सो इंसर्ट में मुझे देना पड़ेगा जो भी मेरे पास जिस भी इंडेक्स पे मुझे डालना है। सो फॉर एग्जांपल मुझे टू इंडेक्स पे डालना है आई। सो यहाँ पे मैंने आई डालना है। सो इंसर्ट में बेसिकली वो यहाँ पे सेव करेगा और अब मैं ये वाली लाइन फिर से प्रिंट करूँगा। तो अगर मैं इस लाइन को कॉपी करूँ और कॉपी करके मैं यहाँ पे फिर से पेस्ट करूँ, दैट इज़ यहाँ पे पेस्ट करूँ तो रन करूँगा, तो रन करते ही अगर आप देखोगे सो सेकेंड इंडेक्स पे आई आ गया, TRIUSHU आ गया। सो इस तरीके से बेसिकली ये यहाँ पे आपका इंसर्ट काम कर रहा है। तो इंसर्ट के बाद अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ डिलीट करेक्टर की, सो डिलीट करेक्टर भी वैसे चलता है जैसे आपका है। अब जैसे मुझे थर्ड इंडेक्स पसंद नहीं आ रहा, त्रिशु के अंदर यू क्यों आ रहा है, सो मैं क्या करूँगा, B1 डॉट डिलीट और स्टार्टिंग इंडेक्स यहाँ पे दे दूँगा 0, 0 नहीं बेसिकली मैं देता हूँ 3 और 3 से लेके 4 तक दे दिया। सो बाय डिफ़ॉल्ट 3 से लेके 4 तक आप इंडेक्स डिलीट कर दो। सो अगर अब मैं एस आउट भी करूँगा, एस आउट और यहाँ पे B1 करूँगा। सो B1 करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे रन करता हूँ, सो आपका 3 से लेके 4th इंडेक्स तक वो डिलीट होगा। सो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होता है तो वो एक पिछला उठाता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से लेता हूँ 3 से 5 तक। सो TRISH, तो अगर मैं इसे 5 करता हूँ और यहाँ पे फिर इसे रन करता हूँ, सो रन करने के बाद अगर अब आप देखोगे सो TRIU भी हो गया और S भी उठ गया। सो 3 से 5 तक लेना था तो वो इस तरह से आपका एंडिंग दिखता है। उसके बाद फाइनली अब मुझे कोई अपेंड करवाना है, जैसे मुझे क्या करवाना है, तो B1 इस वाले को कमेंट करते हैं पूरे को एंड कमेंट करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या करता हूँ मैं, B1 डॉट अपेंड। अपेंड बिल्कुल वैसे ही चलता है जैसे हमारा कनकैट चलता था कि अगर आपको कुछ भी लास्ट में ऐड करना है तो वो आप लास्ट में करवा सकते हो। जैसे मैंने सचदेवा ऐड करवा दिया। सो यहाँ पे भी एस आउट फिर से करता हूँ और एस आउट यहाँ पे फिर जाने के बाद B1 करता हूँ। सो जैसे ही मैं यहाँ पे B1 करूँगा और इसे रन करता हूँ, सो बाय डिफ़ॉल्ट सचदेवा ऐड हो गया। और अब मुझे क्या चाहिए था, मुझे स्पेस भी चाहिए थी। सो बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह से किया तो त्रिशु सचदेवा की स्ट्रिंग फाइनली मेरे पास यहाँ पे इस तरीके से आ गई। सो अपेंड, आई होप कि अपेंड तक किसी को कोई चैलेंज नहीं है। सो अपेंड के बाद नेक्स्ट हो गया, अगर जैसे आपके पास लेंथ था बिल्कुल वैसे ही मेरे पास यहाँ पे लेंथ प्रॉपर्टी भी सेम एज इट इज़ चल रही है। सो यहाँ पे B1 डॉट लेंथ। सो जैसे मैंने B1 डॉट लेंथ प्रिंट करवाया, सो इसे एस आउट करवा देता हूँ, एस आउट, और यहाँ पे मैं बाय डिफ़ॉल्ट B1 डॉट लेंथ को बेसिकली प्रिंट कर देता हूँ।
सो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैंने b1 डॉट लेंथ यहाँ पे प्रिंट करवाया, सेव किया और सेव करवाने के बाद रन करता हूँ। सो रन करवाने के बाद त्रिशु सचदेवा की लेंथ मेरे पास 16। सो कल की वीडियो में हम बेसिकली देखने वाले हैं कि हमारे पास रिवर्स मेथड क्या काम करता है, उसके क्या क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है। तो थैंक यू, थैंक्स एवरीवन।